क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 356, बी है अनुच्छेद 365, सी है अनुच्छेद 359, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 360। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है संविधान मंत्रिमंडल। संविधान मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है। यह अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 74 में है, अनुच्छेद 356 में है, अनुच्छेद 76 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352 में है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 ए अधीन उपलब्ध है किससे संबंधित है? नागरिकों के किसी भी वर्ग के अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार, बी है सिख समुदाय के कृपाण साथ रखने का तथा धारणा करने का अधिकार, और सी ऑप्शन क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का अधिकार, या वो बंद। ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक पदबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्यों से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 66 का सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभूमि में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का प्रबंध। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 269, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 74। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? ऑप्शन ए है संविधान संशोधन करने की भारत की सांसद की शक्ति, बी ऑप्शन है वृत्तीय आपात, सी ऑप्शन है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, डी ऑप्शन है भारत सरकार की राजभाषा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तागढ़ द्वारा अनेक बार अपना स्वार्थ में किया गया? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? बी, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में संबंध है? ऑप्शन ए असम, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान किया करता है? ऑप्शन ए है नागालैंड, बी मिजोरम, सी सिक्किम, डी मणिपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों के किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ व्यवहार संबंधित है? ऑप्शन ए है
अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 15। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? जो अनुच्छेद 356 है वह इसका संबंध किससे है? वृत्तीय आपात से, 20वां बी ऑप्शन है राष्ट्रीय आपात से, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन से, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय संशोधन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, राष्ट्रपति शासन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 369 में, अनुच्छेद 370 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 371 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 372 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अनुच्छेद 371 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी झारखंड, सी मिजोरम और डी नागालैंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेदों के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15 में, बी है अनुच्छेद 18 में, सी है अनुच्छेद 23 में, डी है अनुच्छेद 32 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन होगा बी आंसर, अनुच्छेद 18। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना संचालन का अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38 व 39। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 30, 29 व 30। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभूमि में शिक्षा का पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 350, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 351। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? सी, अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के द्वारा दोनों सदनों के उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों को विशेषाधिकार द्वारा प्रतिरक्षाओं का स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन ए है 302 में, बी 124, सी 105, डी 194। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाए 105। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संविधान से संबंधित है, सर्वधान से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 43, डी अनुच्छेद 41। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य का कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया गया है जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 257 में, बी अनुच्छेद 258 में, सी अनुच्छेद 355 में, डी अनुच्छेद 356 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद बी,
अनुच्छेद 258 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद उपलब्ध है कि 14 वर्ष की उम्र किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने की नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो किस अनुच्छेद में स्थित है? तो अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 368। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में लगा भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र के विशेष स्थिति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है नागालैंड, बी हैदराबाद और कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और गुजरात, डी लद्दाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी हैदराबाद और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 330। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश का आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या? केवल तीसरा होगा कि 1, 2 और 4 होगा, या केवल 2, 3 या 1, 2, 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी 2 और 3। 2 और 3 क्या है? किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षक का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 156, डी अनुच्छेद 148। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार या कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 48 ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 333। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 380। ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 380, बी है अनुच्छेद 312, सी है अनुच्छेद 60 और डी अनुच्छेद 51। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356, डी 360। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी अनुच्छेद 2। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 256। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा भाई? सी ऑप्शन अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी राज्य की विधान परिषद की स्थापना का समाप्ति प्रावधान भारतीय राज्य के संविधान के किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है 170 में, 169 में, 168 में या अनुच्छेद 167 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा बी अनुच्छेद 169। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 365, बी है अनुच्छेद 375 और डी ऑप्शन क्या है 335। तो इसका सही जवाब क्या होगा जय? इसका सही जवाब हो जाएगा डी 395। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 371 नागालैंड, 371 मेघालय, 371 ख असम, 371 घ आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी 371 ग मेघालय। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 286, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकों संहिता यूसीसी की बात करता है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विभाग में मुक्त रूप से आगमन करने का अधिकार भारतीय राज्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 32 से, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी अनुच्छेद 39 से। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।